Assalamualaikum students. Now today we will discuss about relationship of biology to other sciences. ये हमारे पास दूसरा टॉपिक है बायोलॉजी का। इससे पहले हमने ब्रांचेस पढ़ी थी बायोलॉजी की जो कि कंप्लीट हो गई थी, और आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। मतलब क्या होगा इसका मतलब ये कि बायोलॉजी का दूसरी साइंस की ब्रांचेस से जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब जो ब्रांचेस डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो कैन नॉट बी डिनाइड। बायोलॉजी इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, बट दीज इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। जितनी भी हम लोग बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ते हैं, और जैसे आज हमने ये पढ़नी है बायोफिज़िक्स और केमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स, ये सारी बायो के रिलेटेड होंगी। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बायो और फिज़िक्स कैसे रिलेट हो सकती है, बायो और केमिस्ट्री कैसे रिलेट हो सकती है, इसी तरह ये तीनों कैसे बायोलॉजी के रिलेटेड हो सकती हैं। नो उससे डिस्कस करने से पहले हम लोग के पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, आप लोग डेफिनेशन ही समझ लें। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, अब ये क्या होती है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। ये मतलब स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, जानवरों में हरकत का मुतालिया करना। जानवरों में हरकत का मुतालिया करना जैसे कि मतलब जानवर चलते फिरते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू लॉ ऑफ मोशन इन फिज़िक्स, और फिज़िक्स में इसे लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। हरकत करने को ही फिज़िक्स में लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इस तरह इसकी डेफिनेशन ये हुई, स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉ ऑफ मोशन इन फिज़िक्स, इज दिस प्रोसेस इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बायोफिज़िक्स को। ये मतलब क्या है और कैसे ये बायोस के रिलेटेड हो सकती है। वैसे तो अगर देखा जाए हमने इधर भी पढ़ लिया था कि ये लॉ ऑफ मोशन, और दूसरी तरफ ये मूवमेंट का प्रोसेस और लॉ ऑफ मोशन दोनों एक ही है। नो हम बायोफिज़िक्स डिस्कस करते हैं कि मतलब कैसे रिलेट हो सकती है। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स के असूलों का मुतालिया करना, एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, जिन पे बायोलॉजिकल फिनोमिना अप्लाई कर सके हम। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको समझाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखें, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर, हैंड पंप, जैसे मतलब वो हरकत करता है ऊपर नीचे, वैसे ही ऊपर नीचे हरकत करता है, उसको हमने रिलेट किया है एनिमल्स की टांगों और हाथों से। एनिमल्स जब चलते हैं ऐसे ऐसे, तो मतलब वो इसके रिलेटेड हो जाता है। लॉ ऑफ मोशन इधर अप्लाई होता है, हरकत करते हैं जब जानवर, और दूसरा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड ही है। ठीक हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो मीनिंग लाइफ, और केमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड्स का मुतालिया होता है। देखा जाए तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या कह रहा है वो, एक्चुअली कह रहा है स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें दो बातें वो कह रहा है, एक तरफ तो वो बायोलॉजी को रिलेट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, और दूसरी तरफ
इधर केमिस्ट्री को रिलेट करके कंपाउंड्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो भी यूज़ हो रही है और केमिस्ट्री भी यूज़ हो रही है। समझाती हूँ मैं आपको। देखें, केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं, और वही कंपाउंड एनिमल्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। रेस्पिरेशन केमिस्ट्री के अमल में भी रिलेटेड होती है और फोटोसिंथेसिस बायो और केमिस्ट्री में भी आती है। केमिस्ट्री में भी हम लोग आगे जाके पढ़ सकते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस पौधों में होती है, रेस्पिरेशन इंसान और जानवरों में होती है। आगे आ गई बायोमेट्री, मतलब बायो, इसको दूसरे अल्फाज में हम लोग बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं। तब अब आप लोग सोच सकते होंगे कि कैसे मतलब हम लोग रिलेट करते हैं। बायोलॉजी मतलब बायो और मैथ्स टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, और हम इन दो चीज़ों को कैसे रिलेट कर सकते हैं। बायो प्लस मैथ, हमने इन दोनों चीज़ों को रिलेट करना है। देखते हैं हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। सबसे पहले इसका छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करते हैं, जिसमें आगे हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में वो क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल बेसिक मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल to analyze the data gathered after experimental work, biologists have to apply rules of mathematics। मतलब वो अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मतलब हम लोग पहले डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास यही रूल हमारे पास बायोलॉजी में भी अप्लाई होता है। बायोलॉजी में भी यही रूल अप्लाई होता है। पहले हम लोग तजर्बात करते हैं, फिर मुशाहदात करते हैं, फिर उनको इकट्ठा करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर जाके हमारे पास वो कंप्लीट प्रोसेस होता है। और मैथ्स में भी ऐसा ही किया जाता है। मैथ्स में भी वही रूल्स, डाटा को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में क्या होता है? बायोजियोग्राफी की पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन अगर देख लें तो ये है क्या? बायोजियोग्राफी मतलब it deals with the study of occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions of the world। दुनिया में मतलब दुनिया में कहीं भी अकर होने वाली मतलब उसकी डिस्ट्रीब्यूट करना, जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पाई जाती हैं। और हम उनको जब स्टडी करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, जब हम उनको स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जब वो पाए जाते हैं जहाँ वो मतलब अक्कर करते हैं, उसी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। आगे आती है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स, बायो मतलब लाइफ और इकोनॉमिक्स मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमने प्रॉफिट और लॉस को डिस्कस करना होता है। जब हम गंदम फॉर एग्ज़ाम्पल यही देख लें, हमारे पास वीट, गंदम, इसकी कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को हम जब कैलकुलेट करते हैं
तो हमारे पास बेनिफिट, हमें कितना बेनिफिट आया है इस साल और कितना हमने लॉस किया है, ये सारा कुछ हमें हासिल होता है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें फिर ही पता चलती हैं। डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट